कहानी की स्टार्टिंग होती है और पूरी दुनिया हमें लाल दिखाई देती है। ये देखकर शाओ टेन आसमान में इशारा करते हुए अपने पिता, जो कि डीमन लॉर्ड ब्लड प्रिंस होता है, उससे पूछती है कि वो क्या है। मुझे अपनी बेटी को बताता है कि वो बड़ा और खतरनाक दिखने वाला राक्षस है, जो कि आसानी से किसी भी ग्रह को निगल लेता है। चारों तरफ इस राक्षस की वजह से डर का माहौल छाया हुआ था और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। लेकिन मू चैन और शाओ टेन के लिए बड़ी बात नहीं थी, इसलिए वो आराम से इस चीज को देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे दो रोशनी आती है जो कि इंसानों में बदल जाती है। पता चलता है कि बूढ़ा इंसान एक पैलेस का कमांडो है और इसका नाम चीलोंग है। वहीं दूसरी लड़की जिसका नाम आंट यू होता है, ये एक अमीर फैमिली की रखवाली करती है। क्योंकि दोनों को ही मू चैन की असली पहचान पता थी, इसलिए वो उसके पास मदद के लिए आए हुए थे ताकि वो इस दुनिया को बचाए। और मदद करने पे वो दोनों मू चैन को कीमती चीजें भी देने वाले थे। ये देखकर वो उन्हें हामी भर देता है मदद करने के लिए और फिर वो अपनी छोटी बेटी को इशारा करता है। इशारा मिलते ही शाओ टेन हवा से भी तेज रफ्तार के साथ सीधा आसमान की तरफ उड़ जाती है। थोड़ी ही देर में वो पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकल जाती है और देखते ही देखते वो बड़े से राक्षस को आसानी से खत्म भी कर देती है। एक छोटी सी बच्ची को इतने खतरनाक राक्षस को अकेले खत्म करते हुए देखकर इन दोनों का मुंह तो नॉर्मल साइज से कुछ ज्यादा ही खुल जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। राक्षस के मरने के बाद दुनिया शांत हो जाती है, लेकिन चीलोंग बूढ़ा इंसान काफी ज्यादा बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ये छोटी सी बच्ची इतनी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। उसे ये बात अकेले डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, इसलिए वो अपने लोगों को इसके बारे में फोन करके बताने लगता है। आंट यू देखकर तो इतनी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि वो पूछती है कि क्या सच में ये आपकी बेटी है। इन दोनों की घबराहट को देखकर मू चैन सोचता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो अपनी बेटी की पूरी शक्ति दुनिया के सामने लाना नहीं चाहता था। वो उसकी ज्यादा से ज्यादा शक्तियों को छुपा कर रखना चाहता था। इसीलिए वो डर रहा होता है और सोच रहा होता है कि आगे वो क्या करे। लेकिन अगले ही पल वो इन दोनों को डराना स्टार्ट कर देता है और इन्हें वार्न करता है कि अगर वो इनके बेटी के बारे में किसी को बताते हैं, अगली बार से वो इनकी मदद भी नहीं करेगा और इन्हें खत्म भी कर देगा। इसलिए ये दोनों डर जाते हैं और उसके बारे में किसी को ना बताने का वादा करते हैं। तभी मू चैन के पास किसी का कॉल आता है। वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया होता है, इसलिए वो कॉल रिसीव करते हुए गुस्सा दिखाने लगता है। सामने से उसकी वाइफ यूसी बात कर रही होती है, जो कि उसकी बेटी को तुरंत घर पे लाने की बात करती है, क्योंकि वो बहुत ही जल्द अपनी बेटी को एक मैजिकल स्कूल में डालने वाली थी। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी ज्यादा बाहर घूमे। वाइफ की बातें सुनते ही मू चैन तुरंत अपनी बेटी को आवाज लगाता है। इधर यूसी जैसे ही अपने काम को खत्म करके घर पे आती है, उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि उसके डैड मिस्टर वैंग ये चाहते हैं कि उनकी बेटी यूसी दूसरी शादी कर ले, वो भी जू फैमिली के बेटे के साथ, ताकि उनकी कंपनी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। इसी तरफ हम टेन साओ को देखते हैं, जो कि बाकी ग्रहों पे घूम रही होती है और जैसे ही मू चैन की आवाज उसे आती है, वो तुरंत पृथ्वी की तरफ निकल जाती है, वो भी तेज रफ्तार के साथ। रफ्तार को देखकर ये दोनों डरने लगते हैं कि छोटी बच्ची कहीं उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन शाओ टेन अपने मैजिक को अच्छी तरीके से कंट्रोल करना जानती थी। वो बहुत ही तेज रफ्तार के साथ आती तो है, लेकिन इनके सामने आकर रुक जाती है। मुझे अपनी बेटी को बताता है कि उन दोनों को तुरंत घर पे पहुंचना होगा, क्योंकि यूसी उन्हें घर पे देखना चाहती है। लेकिन शाओ टेन तो अपने पिता से कहती है कि मैंने अभी अभी एक बहुत ही बड़े राक्षस को खत्म किया है, क्या इसके लिए मुझे प्राइज नहीं मिलना चाहिए? क्या इसकी खुशी में मैं अपना होमवर्क करना छोड़ दूं और मैं स्कूल ना जाऊं? ये सुनकर वो कहता है कि अगर तुम किसी राक्षस को बचाती हो या फिर नहीं बचाती हो, लेकिन तुम्हें फिर भी स्कूल तो जाना ही होगा। वैसे अभी हमें जल्द से जल्द घर पे पहुंचना होगा, नहीं तो तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे साथ क्या करेगी ये तो वो भी नहीं जानती है। फिर वो विसल करता है और आसमान में उसके फैमिली का पालतू ड्रैगन आता है, जो कि ड्रैगन का भी राजा होता है। मुझे उसे गधे में बदलने के लिए कह रहा होता है और उसके ऊपर सवारी करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वो उसे कहता है कि मैं ड्रैगन का राजा हूँ, मैं ये सारी चीजें नहीं करने वाला हूँ। लेकिन जैसे वो उसे अपनी पावर यूज करने की बात करता है, ड्रैगन किंग डर जाता है और वापस से आकर गधी के रूप में बदल जाता है। फिर मू चैन अपनी बेटी को उस पे बैठाता है और लास्ट टाइम इस दोनों को वार्न करता है कि उसकी बेटी के बारे में किसी को भी कुछ भी ना पता चले। इसके बाद वो भी उस पे बैठता है और ड्रैगन उन दोनों को हवा से भी तेज रफ्तार के साथ वहाँ से लेकर गायब हो जाता है। घर पहुँचने पे वो यूसी की नजरों में आए बिना धीरे धीरे घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यूसी उन्हें देख लेती है और रोकती है। फिर उनके पास आती है उनसे पूछने के लिए कि वो इस समय कहाँ पे थे। तब ये दोनों अपने बालों को सही करते हैं, क्योंकि ये उड़ कर आए थे। और इसके बाद मू चैन उससे कहता है कि मैं तो अपनी बेटी को बस बाहर घुमाने के लिए गया था और जैसे ही तुम्हारा कॉल आया मैं तुरंत सब कुछ छोड़कर वापस आ गया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई थी। ऐसा कहते हुए वो उसे गले मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अपने आप से दूर कर देती है। कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम इसे कहाँ लेकर गए थे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी सुरक्षित रहे। मुझे पता है कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला है पैसा और दूसरा है कल्टिवेशन। मैं अपनी बेटी को बहुत सारे पैसे तो दे सकती हूँ, लेकिन कल्टिवेशन के लिए उसे खुद से ही मेहनत करना होगा। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान नहीं बनाना चाहती हूँ। असल में हमारी हीरोइन हमारे हीरो की असलियत को नहीं जानती थी और उसे नहीं पता था कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसे ऐसा लगता था कि मू चैन कमजोर इंसान है, इसीलिए वो अपनी बेटी को उसे दूर रखना चाहती थी और उसे ताकतवर बनाना चाहती थी। इसलिए वो अपनी बेटी को समझाती है और बताती है कि उसके लिए मैजिकल स्कूल जाना कितना ज्यादा जरूरी है। लेकिन शाओ टेन अपनी माँ को बताती है कि उसे काफी सारे मैजिक पावर्स पहले से ही आते हैं, इस बात से वो गुस्सा हो जाती है। लेकिन शाओ टेन तो सीरियस होती है, वो अपने मैजिक का प्रदर्शन करके अपनी माँ को दिखाना चाहती थी कि वो कितनी ज्यादा ताकतवर है।
इसलिए वो अपने पावर का यूज करने लगती है और काफी सारी चीजों को अपने नियंत्रण में ले लेती है, जिसे देखकर मूचन डरने लगता है क्योंकि वो अपनी बेटी के इतने सारे पावर्स अपनी वाइफ को नहीं दिखाना चाहता था। इसीलिए वो उसे गले लगा लेता है ताकि वो ये सारी चीजें ना देखे और बाद में अपने पावर से अपनी बेटी के पावर्स को रोक देता है। यूचिन मूचन को अपने आप से दूर करती है और कहती है कि तुम समझोगे नहीं ना कि मैं क्या चाहती हूँ, और फिर वो उस पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन तब यहाँ पे असिस्टेंट आती है और उसी को बताती है कि उसके पिता उससे मिलने के लिए आए हैं, इसलिए वो उन दोनों को आराम करने के लिए कह देती है। इसके बाद मूचन अपनी बेटी को लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन अपनी बेटी को उसी ड्रैगन की सवारी पे लेकर उसे मैजिकल स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। क्लास में उसे भेजने से पहले वो उसे कुछ बातें समझाता है और कहता है कि अपने ज्यादा पावर्स का यूज तुम मत करना। यहाँ पे कई सारे लग्जरी कार होती हैं, जिनमें से एक लेडी बाहर निकलती है और जैसे वो इन दोनों को एक गधे के साथ यहाँ पे देखती है, उसे ये चीज काफी ज्यादा बुरी लगती है कि जहाँ पे वो इतने सारे पैसे देकर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए आ रही है, वहाँ पे ऐसे गरीब लोग भी आते हैं। अंदर हम टीचर को देखते हैं जो कि सभी छोटे स्टूडेंट को कल्टीवेशन के बारे में बता रहे होते हैं कि कल्टीवेशन क्या होती है, उससे हम क्या कर सकते हैं, इसे हमें कैसे हासिल करनी चाहिए, इसके बारे में वो सभी स्टूडेंट को बताते हैं। फिर उन्होंने कल स्टूडेंट को क्या पढ़ाया था एक बार उसे रिवाइज करने के लिए यहाँ के एक स्टूडेंट क्यांग को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें कल सिखाया था उसे यहाँ पे करके बताओ। सुनकर क्यांग अपने पावर्स का यूज करने लगता है और अपने पावर्स का यूज करते हुए यहाँ पे एक रंगीला सांप लाता है जो कि टीचर को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो छोटे बच्चे की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं और सभी स्टूडेंट को उससे सीखने की बात करते हैं। वो क्यांग से कहते हैं कि अगर तुम आगे ऐसे ही मेरी बातों को सुनते हुए उसे समझते हुए अपने कल्टीवेशन को आगे बढ़ाते रहोगे, वो दिन दूर नहीं है जब तुम डीमन लॉर्ड ब्लड प्रिंस के फैमिली से ना मिल जाओ। वेल, ये जो छोटा सा मैसेज होता है वो हमारे लिटिल शाओटेन को ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाती है, क्योंकि शाओटेन तो इससे बड़े बड़े कारनामे कर चुकी होती है। इसलिए वो उसे कहती है कि ऐसे पावर्स का यूज करके आप कभी भी डीमन लॉर्ड ब्लड प्रिंस के फैमिली वालों से नहीं मिल सकते हो। ये बात टीचर को काफी बुरी लग जाती है। वो छोटी बच्ची के साथ अब रूड हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या पता है उस फैमिली के बारे में, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास अच्छी कल्टीवेशन है जिसका यूज करके तुम वहाँ तक पहुँच सकती हो। वो कहती है कि मुझे पहुँचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसी फैमिली की सदस्य हूँ। ये सुनकर टीचर कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो जरा यहाँ पे आकर कुछ मैजिक करके दिखाओ जिसे हमने आज तक नहीं देखा है। शाओटेन कहती है कि ठीक है और फिर वो आगे बढ़ जाती है और अपने पावर का यूज करने लगती है। वो अपनी खतरनाक पावर का यूज करती है और यहाँ पे ग्रहों को खाने वाले राक्षस को बुलाने लगती है, जिसे देखकर ये सभी लोग डर जाते हैं। दूसरी तरफ मूचन जो कि अपनी बेटी का इंतजार करते हुए बड़े ही आराम से बड़ी आइसक्रीम खा रहा था, अचानक से वो ये सब देखकर डर जाता है और अपनी बेटी के पास जाने लगता है। इधर यहाँ पे जितने भी छोटे बच्चे होते हैं वो इस डरावनी सी चीज को देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं और टीचर भी इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। और इधर मूचन ये सारी चीजें देख रहा होता है कि ऊपर क्या हो रहा है, इसलिए वो तुरंत मैजिक कर देता है। और दूसरे ही पल हम देखते हैं कि वो जो खतरनाक सा राक्षस होता है वो एक प्यारे से डॉगी में बदल जाता है, ताकि उसके अंदर खतरनाक शक्तियां अब भी होती हैं। लेकिन शाओटेन उसके साथ अच्छी तरीके से व्यवहार करती है और टीचर से कहती है कि ये मेरे पावर्स कैसे लगे आपको। लेकिन टीचर इस मैजिक से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे डांट लगाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे मूचन आ जाता है उसे बचाने के लिए, लेकिन टीचर उसे भी नहीं छोड़ते हैं और उसे भी डांट लगाने लगते हैं। ये देखकर शाओटेन को पसंद नहीं आता है कि कोई उसके पिता की इंसल्ट करे, इसीलिए वो टीचर को ही बातें सुनाने लगती है, लेकिन मूचन उसे रोकता है। टीचर ये सारी चीजें देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मूचन, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम यूसी के हस्बैंड हो और फुल टाइम तुम हस्बैंड की ही जॉब करती हो। मुझे नहीं पता है कि तुम हस्बैंड कैसे बन गए, क्योंकि तुम्हारी बेटी इतनी ज्यादा बदतमीज है, उसे झूठ बोलने की आदत लग गई है। वो ऐसे ऐसे झूठ बोल रही है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। फिर टीचर मूचन की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करते हैं। ये सारी चीजें वो डॉगी भी देख रहा होता है और मूचन से कहता है कि ये बूढ़ा बहुत ही ज्यादा बोलता है ना, तुम इसे खत्म कर दो। ये देखकर वो अपने मैजिकल आइज का यूज करता है और उसे रोकता है। टीचर अभी भी उसकी इंसल्ट कर रहे होते हैं। ये देखकर मूचन उससे कहता है कि मेरी बेटी के सामने आप मेरी इस तरीके की बेइज्जती ना करें, अच्छा नहीं है। लेकिन टीचर उसकी बात नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि आज तो मैं तुम्हारी बेटी को अपनी क्लास से भी बाहर निकलने वाला हूँ। ये सुनकर वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे यूसी आ जाती है। यूसी को देखते ही टीचर उसे कहते हैं कि आपकी बेटी बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, इसलिए मैं उसे क्लास से बाहर निकाल रहा हूँ। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। यूसी को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक तरफ उसकी कंपनी प्रॉब्लम में थी तो दूसरी तरफ ये सारे भी प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मूचन को बातें सुनाने लगती है कि वो अपनी बेटी की गलती पे पर्दा कर रहा है। मूचन उसे समझाता है कि उसकी बेटी गलत नहीं है, तब यूसी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। असिस्टेंट भी यही होती है जो कि सारी चीजें देख रही होती है। उसे मूचन पे काफी गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि तुम्हें पता है मेरी बॉस काफी समय से कंपनी के प्रॉब्लम्स में फंसी हुई है, दूसरी तरफ तुम उन्हें इतने ज्यादा परेशान कर रहे हो। इस टीचर को पाने के लिए उन्होंने कितना सारा पैसा दिया था, ये भी आपको पता है। सुनकर मूचन अपनी वाइफ से कहता है कि अगर तुम्हारे कंपनी में कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताती हो, मैं तुम्हारी कंपनी के प्रॉब्लम को ठीक कर सकता हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है कि अच्छा तुम कंपनी के प्रॉब्लम को ठीक कर सकती हो, अगर पैसों की प्रॉब्लम हुई तो। वो कहता है कि वो सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगा, लेकिन उसे अपनी बेटी को बस डांटना नहीं है। ये सुनकर बेटी भी अपनी माँ से सॉरी बोलती है अपनी बदतमीजी के लिए, लेकिन वो कहती है कि वो डैड का साथ नहीं छोड़ सकती है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम एक छोटे सी पार्टी को देखते हैं, जहाँ पे यूसी के डैड मिस्टर वैंग होते हैं, साथ ही में चू फैमिली का बेटा टैन होता है, जो कि इनकी कंपनी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने
करने की बातें करता है। ये सुनकर मिस्टर वैंग उसे कहते हैं कि वो उसे पैसे दे देंगे, लेकिन वो पैसे लेने से मना कर देता है और यूसी को एक रिंग देता है। ये देखकर वो उसे पूछती है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। वो उसे कहता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो उसके साथ शादी करना चाहता है। यूसी दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पिता भी अपनी कंपनी को बचाने के लिए उसका साथ नहीं देते हैं। लेकिन यूसी भी टैन के साथ दूसरी शादी करने से मना कर देती है, लेकिन टैन उसे फिर से मौका देता है और कहता है कि अगर अपनी कंपनी को बचाना चाहती हो तो इस बारे में एक बार जरूर सोच लेना, क्योंकि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। पिता इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और अपनी बेटी से उससे शादी करने के लिए कहते हैं, लेकिन यूसी अब भी शादी करने से मना करती है। वो कहती है कि वो कंपनी को बचाने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढ लेगी। पिता कहते हैं कि कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन यूसी कहती है कि एक रास्ता है, वो है मेरे ग्रैंडपा और आपके पिता। वो शायद हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द उनका बर्थडे आने वाला है और हम वहाँ पे उनसे मिल भी सकते हैं। को ये सुझाव थोड़ा सा ठीक लगता है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम इन तीनों को ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में आते हुए देखते हैं। यूसी और उसका हस्बैंड थोड़े से घबराए हुए होते हैं, क्योंकि यूसी अपने ग्रैंडपा और बाकी परिवार वालों से अपने शादी के 10 साल बाद मिल रही होती है। मुचेन भी थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, क्योंकि इन दोनों की शादी को ग्रैंडपा ने मंजूरी नहीं दी थी। अंदर पार्टी चल रही होती है। ग्रैंडपा के काफी सारे गेस्ट आए होते हैं। ग्रैंडपा जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, उनके पास पैसों की कमी नहीं होती है और साथ ही वो अपने जमाने के एक बेस्ट वॉरियर भी थे और उनका कल्टिवेशन भी काफी अच्छा था। और आज अपने बर्थडे के मौके पे वो अपने ग्रैंडसन के बच्चों को कुछ अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते थे, क्योंकि वो अपने किसी भी बेटे या फिर अपने ग्रैंडसन किसी को भी पसंद नहीं करते थे। वो फैमिली में सबसे ज्यादा यूसी को पसंद करते थे, लेकिन यूसी ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, इसलिए वो उसे भी नापसंद करने लगे। आज उनका बर्थडे था, इसलिए पूरी फैमिली यहाँ पे इकट्ठा हुई थी। सूसी की कजन सिस्टर लिन और उसका कजन ब्रदर जाओ भी यहाँ पे थे, वो भी अपने हस्बैंड, वाइफ और अपने बच्चों के साथ। लगभग सभी परिवार वाले यहाँ पे होते हैं, लेकिन ग्रैंडपा किसी को भी देखकर ज्यादा खुश नहीं होते हैं, इसलिए वो सभी से कहते हैं कि वो लोग पार्टी को एंजॉय करें और वो वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी वो उस डॉग के सांस को महसूस करते हैं। उन्हें वो कुछ अलग लगता है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए उसके पास आते हैं और छोटी बच्ची शाओटेन से उसे पूछते हैं कि ये तुम्हारा डॉग, क्या ये कोई स्पिरिट बीट है, मतलब कि कोई आत्मा का जानवर। शाओटेन ग्रैंडपा की बातें समझ नहीं पाती है, इसलिए वो उन्हें हेलो कह देती है और ग्रैंडपा छोटी सी बच्ची के साथ किसी स्पिरिट बीट को देखकर ऐसा सोचते हैं कि शायद छोटी बच्ची का कल्टिवेशन अच्छा होगा, इसीलिए वो उसके साथ छोटा सा कंपटीशन करने की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मुझे अपने पावर से अपनी जगह से हटा देती हो तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। ये सुनकर शाओटेन कहती है कि आप बड़े बुजुर्ग हो, मैं आपके ऊपर हमला नहीं कर सकती हूँ। अगर आपको मेरी शक्तियों को देखना है तो मैं सामने वाले पहाड़ को उसकी जगह से हटा सकती हूँ। अपनी बेटी की बातें सुनकर यूसी पहले तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन जब वो दोनों के बीच का प्यार देखती है तब वो सोचती है कि ये उसके लिए और उसकी बेटी के लिए अच्छा है कि ग्रैंडपा उन दोनों को अभी भी पसंद कर रहे हैं। ग्रैंडपा साउसी से कहते हैं कि अगर तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपने पावर का यूज करूंगा और तुम्हें मुझे रोकना होगा। मैं बहुत ही कम पावर का यूज करूंगा, अगर तुम मुझे रोक देती हो तो मेरे साथ मेरी खास जगह पे बैठने का तुम्हें मौका मिल जाएगा। ये सुनकर यूसी खुश हो जाती है और अपनी बेटी को आगे करती है, लेकिन मुचेन उसे रोकने की कोशिश करता है और ये चारों अपनी बदतमीजी पे उतर आते हैं। वो यूसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि यूसी अपनी बेटी का यूज कर रही है ताकि ग्रैंडपा खुश होकर उसे पैसे दे दे और वो अपने कंपनी को बैंक करप्ट होने से बचा सके। ये सुनकर यूसी को गुस्सा आता है और वो उन्हें बातें सुनाती है, लेकिन ये लोग बहुत ही ज्यादा बदतमीज होते हैं, उसकी बहुत ही बुरी तरीके से इंसल्ट करते हैं और साउसी को बदसूरत कहते हैं। साउसी ये सुनकर कहती है कि वो बदसूरत नहीं है, वो अपने पिता पे गई है और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हालांकि मुचेन को अपनी बेटी की बेइज्जती पसंद नहीं आती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जाओ को अपने पास बुलाता है। बिना किसी की नजर में आए अपनी छोटी सी पावर का यूज करता है और जाओ को दूर पटक देता है, जिस वजह से जाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में उसे बात सुनाने के लिए आता है, लेकिन ग्रैंडपा उसे रोक देते हैं और फिर वो छोटी सी बच्ची के साथ छोटा सा कंपटीशन करने के लिए आगे आते हैं। वो अपने पावर्स का यूज करते हैं और इसे रोकने के लिए कहते हैं। साउसी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं भी अपने पावर का यूज करूंगी और आपको हरा कर ही दम लूंगी। ये सुनकर मुचेन उसे रोकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी बेटी के पास बहुत सारे पावर हैं और वो गलती से ग्रैंडपा को खत्म न कर दे। लेकिन इन चारों को ऐसा लगता है कि शायद वो डर गई है, इसलिए वो तीनों की बेइज्जती एक बार फिर से करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम बार बार अपनी बेटी का यूज कर रहे हो ताकि तुम लोगों को पैसे मिल जाए, लेकिन ये तुम लोगों की गलतफहमी है, क्योंकि ग्रैंडपा जिसे खुश होते हैं बस उसे ही रिवॉर्ड देते हैं। लेकिन ना ही मुचेन और उसकी बेटी में कोई ऐसा पावर नहीं है जो कि वो उन्हें हरा कर रिवॉर्ड ले सके। ये सुनकर मुचेन कहता है कि उसके अंदर, उसकी बेटी के अंदर बहुत सारे पावर हैं, वो सबको खत्म कर देगा। ये सुनकर यूजी को गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या तुम मेरे फैमिली को खत्म करोगे। समझाता है कि उसके कहने का मतलब ये नहीं था, वो कह रहा था कि उसकी बेटी कमजोर नहीं है, उसकी बेटी भी ताकतवर है। लेकिन यूसी उसकी बातें नहीं सुनती है। पहले वो अपनी बेटी को ग्रैंडपा के साथ जाने के लिए कहती
रहती है और इसके बाद वो अपना गुस्सा मूचेन पे निकालती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी बेटी ताकतवर नहीं है और मूचेन उसे बस बढ़ा चढ़ाकर बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो उसे समझाता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, लेकिन यूसी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, इसलिए वो मूचेन के किसी भी बातों को नहीं सुनती है और उसे नकारा कहने लगती है। वो उसके ऊपर इल्जाम लगाती है कि उसने उसकी बेटी को अच्छी तरीके से नहीं पाला पोसा है, जिस वजह से उसका कल्टिवेशन सही से नहीं हुआ है। ये सुनकर यूसी उसे बताता है कि उसने अपनी बेटी की बहुत ही अच्छी तरीके से परवरिश की है। इन दोनों के बीच में बिना बात का एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से दोनों ही एक दूसरे को बातें सुनाने लगते हैं और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये लोग काफी देर तक ऐसे ही बहस करते रहते हैं। सीन कट होता है और अगले सीन में हम सभी बच्चों को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा ने जो उनके लिए कंपटीशन स्टार्ट किया था वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे और यहाँ पे इन बच्चों के साथ साउसी भी होती है। सभी पेरेंट्स ग्रैंडपा के साथ खड़े होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि उनके बच्चे ज्यादा ताकतवर हैं और वो किसी को भी आसानी से हरा सकते हैं। इधर साउसी उन बच्चों के साथ मिलने और जुलने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग उसे अपने आप से दूर कर देते हैं और उसे बताते हैं कि वो फैमिली का हिस्सा नहीं है और उसे अगर इनके साथ खेलना है तो उसे अपने डॉगी को यहाँ से भगाना होगा। ये सुनकर वो अपने डॉगी को गले से लगा लेती है और कहती है मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगी। लेकिन बच्चे बहुत ही ज्यादा शैतान होते हैं, वो साउसी को बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगते हैं। वो उसे बार बार कमीना कह के चिढ़ा रहे होते हैं और उसके पिता के बारे में भी बुरी बातें कह रहे होते हैं। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहता है। पहले तो साउसी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसका गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तब वो गुस्से में अपना पैर जमीन पे पटकती है और उसके पावर से सभी बच्चे दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर उनके पेरेंट्स काफी गुस्सा होते हैं और उनके पास आ जाते हैं। लिंक तो अपने बेटे को नीचे गिरते हुए देखकर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो साउसी पे हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सही समय पे यूसी आकर उससे रोक देती है। लिन उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, उसे नहीं पता है कि उसे बाकी बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। साउसी यहाँ पे हुए इंसिडेंट के बारे में उसे बताने लगती है कि पहले ये सभी बच्चे मिलकर उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे और उसके बारे में गलत बातें कह रहे थे, इसलिए उसने एक्शन लिया। पहले वो पूरी तरीके से शांत थी। असल में ये फैमिली के जितने भी लोग थे वो यूसी या फिर उससे रिलेटेड किसी भी लोगों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर यूसी ग्रैंडपा के क्लोज आ जाती है तो सारी प्रॉपर्टी ग्रैंडपा उसे ही दे देंगे। इसीलिए वो यूसी, उसके हस्बैंड, उसकी बेटी को परेशान करने का एक रास्ता भी नहीं छोड़ते थे। वो पूरी तरीके से इसे यहाँ पे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे कि ये लोग यहाँ से चुपचाप चले जाएं, जिसके लिए वो उसकी बेइज्जती करते, कंपटीशन का सहारा लेते, उसकी बेटी की इंसल्ट करते, उसके हस्बैंड का इंसल्ट करते, उसकी इंसल्ट करते, उसके कंपनी का इंसल्ट करते और भी कई सारी बातें उसे कहकर उसके कॉन्फिडेंस को गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं। आगे चल के लिन यूसी को गुस्से में थप्पड़ मारने के लिए आगे आती है, लेकिन मूचेन बीच में आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है। साथ ही जब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर अपनी लाल आंखों से उसे देखता है तब वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि वहीं पे बेहोश हो जाती है। ग्रैंडपा ये देखकर मूचेन की तरफ देखने लगते हैं और कुछ सोचते हैं, लेकिन मूचेन न सब कुछ करने के बाद ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि मानो उसने कुछ नहीं किया। फिर ग्रैंडपा सभी परिवार वालों को साथ करते हैं और कहते हैं कि मैं कंपटीशन स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसलिए तुम सभी शांत हो जाओ। फिर वो कंपटीशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं और तीर चलाकर सभी बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जब वो तीर को चला रहे होते हैं तब उनका तीर एकदम निशाने पे जाकर लगता है। इसके बाद वो सभी बच्चों को बारी बारी से आकर ये सारी चीजें करने के लिए कहते हैं। सबसे पहले जाओ की बेटी सामने आती है। उसने आज तक जितने भी अपने कल्टिवेशन सीखे हुए थे वो उस पावर का यूज करती है और तीर को चला देती है। हालांकि उसका निशाना एकदम सही तो नहीं होता है, लेकिन इस उम्र में यहाँ तक पहुँचना ये भी बहुत ही बड़ी बात थी, इसीलिए जाओ की छोटी सी बच्ची की सराहना की जाती है। फिर बारी आती है लिन की बेटी की, जो कि सामने आता है और अपने कल्टिवेशन का यूज करते हुए निशाना लगाता है और इसका निशाना तो ठीक निशाने पे जा लगता है। और तभी लिन की आंखें खुलती है। जैसे वो देखती है कि उसके बेटे ने बहुत ही अच्छे निशाना किया है, वो अपना पूरा दुख दर्द भूलकर उसके ऊपर प्यार जताने लगती है। फिर आखिर में बारी आती है साउटेन की। साउटेन अपने धनुष को लेती है और अपने निशाना को साधते हुए तीर को चलाने के लिए अपने पावर्स का यूज करती है। उसकी पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतनी ज्यादा होती है कि आसपास से तूफान क्रिएट होने लगते हैं। पूरा का पूरा आसमान काला पड़ गया होता है और आसमान में बिजली कड़क रहे होते हैं। ये तूफान इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि यहाँ के लोग अपनी जगह पे भी ठीक तरीके से खड़े नहीं हो पा रहे होते। ये देखकर मूचेन अपनी बेटी को रोकने के लिए चीख कर उसे आवाज लगाता है और बाकी लोग ये नहीं समझ पा रहे होते हैं कि इतना शांत सा मौसम इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो गया। तूफान इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये लोग अपने आप को सही तरीके से खड़े भी नहीं कर पा रहे होते हैं। इधर बादलों में हम चिन लॉन्ग को देखते हैं, जो कि ऐसे तूफान को देखकर समझ जाता है कि ये पावर शाओ टैन के है, इसलिए वो पृथ्वी की सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। नीचे मूचेन अपनी बेटी को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर इतने पावर से वो तीर चलाती है तो ये खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन शाओ टैन अपने आप को साबित करने के लिए तीर रोकने से मना कर देती है और बाप बेटी की इसे खींचताने में तीर अचानक से छूट जाती है और वो इतनी तेज होती है वो तीर पृथ्वी के इस कोने से दूसरी साइड में जाने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। जो पर्सन तीर को चेक कर रहा था वो सामने आकर देखता है, तब सामने कोई भी तीर नहीं होती है। ये देखकर वो कहता है कि शायद निशाना चूक गया है। साउसी के निशाने को चूकते हुए देखकर सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन ग्रैंडपा निशाने को चूकते हुए देखकर थोड़ा बुरा महसूस
कर रहे थे क्योंकि वो ऐसा सोच रहे थे कि शाओ टेन सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसके निशाने को चूकते हुए देखकर उनकी गलतफहमी खत्म हो जाती है और वो सोचते हैं कि शाओ टेन अपने पिता की तरह ही कमजोर है। यूसी ग्रैंडपा की बातें सुनती है और अपनी बेटी के लिए एक और मौका मांगने के लिए उनके पास चली जाती है, लेकिन लिन सामने होकर कहती है कि उसे दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो उसके लायक नहीं है। फिर जाओ की वाइफ आगे आकर यूसी से फैमिली कार्ड को उससे छीन लेती है और कहती है कि तुम्हें इस फैमिली में शामिल होने का तुम्हें कोई भी हक नहीं बनता है। इसके बाद लिन सामने आती है और कहती है कि तुम और तुम्हारी बेटी इन सारी चीजों में हार गए हो, इसलिए अच्छा होगा कि इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए तुम नहीं तो तुम्हारा पति हमसे अच्छी तरीके से माफी मांग ले और यहाँ से चले जाए, क्योंकि यहाँ पे रहना, हमसे बात करना तुम लोगों के लिए सही नहीं होगा। यूसी इस बात के खिलाफ होती है। वो कहती है कि ना ही मैं माफी मांगूंगी और ना ही मेरा हस्बैंड माफी मांगेगा, लेकिन मुझे कहता है कि ठीक है, अगर सारी चीजें माफी मांगने से ठीक हो जाती है तो मैं माफी मांगने के लिए रेडी हूँ, लेकिन यूसी के लिए ये उसकी इज्जत का सवाल होता है, इसलिए वो सामने बढ़ के उससे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि या तो तुम मेरी मदद करो, नहीं तो यहाँ पे चुपचाप खड़े रहकर ये तमाशा देखो। अब दोनों के बीच में एक बार फिर से बिन बातों की झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए लिन का पति शाओ टेन को अपने गोद में ले लेता है और वहाँ से दूर हट जाता है। फिर वो बच्ची का सहारा लेते हुए इन दोनों को धमकाने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर तो यूसी की धड़कनें बढ़ने लगती है और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है और मू चेन को भी आगे बढ़ने के लिए कहती है, लेकिन मू चेन शांत खड़ा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी बेटी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन इससे उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये अपनी बेटी से भी प्यार नहीं करता है, इसीलिए तो वो उसके लिए वरीड नहीं हो रहा है। यूसी से रहा नहीं जाता है और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन लिन का हस्बैंड अपने पावर का यूज करके उसे रोकने की कोशिश करने लगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी और फैमिली कार्ड में से सिर्फ एक ही तुम्हें दे सकता हूँ, तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें इन दोनों में से क्या चाहिए। अब दोनों ही चीजें यूसी के लिए जरूरी थी, उसकी बेटी भी और फैमिली का कार्ड भी, क्योंकि उससे उसे पावर मिलता था और बेटी उसकी जान थी। वो सोच नहीं पा रही होती है कि वो क्या डिसीजन ले, लेकिन तभी उसकी बेटी उसे कहती है कि उसे उसका फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने ख्याल रख सकती है। लिन का हस्बैंड कहता है कि शायद तुम्हें तुम्हारी बेटी नहीं चाहिए, इसलिए वो मैसेज करता है और एक ही पल में उनसे वो काफी दूर हो चला जाता है और फिर वो शाओ टेन के सोल को खींचकर उससे ताकतवर होने की कोशिश करता है। ये देखकर यूनियन अपनी बेटी को बचाने के लिए ग्रैंडपा के पास आती है, उनसे मदद मांगती है, लेकिन ग्रैंडपा उसकी मदद नहीं करते हैं। मू चेन भी उसे रोकता है और कहता है कि शाओ टेन अपनी हिफाजत कर सकती है, तुम्हें इतना ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अपनी बेटी से कहता है कि तुमने बहुत ही ज्यादा खेल लिया, अच्छा होगा कि तुम वापस आ जाओ। ये सुनकर वो लिन के हस्बैंड की गोद से आराम से बाहर आ जाती है और इसके बाद जब वो उसके ऊपर पावर का यूज करता है तब वो उसके ऊपर उल्टा पावर का यूज कर देती है और उसके सभी कल्टिवेशन को खत्म कर देती है और फिर वो अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। लेकिन लिन का जो हस्बैंड होता है वो अपने कल्टिवेशन को इस तरीके से खत्म होते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। वो कहता है कि मेरी सभी शक्तियां खत्म हो गई और फिर वो पागलों की तरह बिहेव करते हुए यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ग्रैंडपा उल्टा यूसी के ऊपर ही गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास फैमिली कार्ड होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो, मैं तुम्हारे कार्ड को किसी और को दे दूंगा। ये सुनकर वो अपने कार्ड को बचाने की कोशिश करती है क्योंकि उसे पता होता है कि ये कार्ड फैमिली में रहने के लिए उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन ग्रैंडपा उसकी बातें नहीं सुन रहे होते हैं। लेकिन तभी इन सभी का नजर आसमान में तेजी से जाती हुई एक चमकती चीज पे जाती है। इसे देखकर वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर वो क्या है, लेकिन तभी यहाँ पे जो फैमिली का बेटा टैन आ जाता है। जैसे वो उनके सामने आता है वो चमकती हुई चीज तेज रफ्तार के साथ उसके तरफ आती है, जिसे देखकर वो डरने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। बड़ी ही मुश्किल से वो उससे बचता है और पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि शाओ टेन की चलाई हुई तीर थी, जिससे टैन बाल बाल बच गया था। फिर वो आगे आता है जहाँ बाकी फैमिली वाले उसका बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं। उन्हें पता होता है कि वो सूसी के लिए खतरनाक है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर उसे यहाँ पे बुलाए होते हैं और जाओ तो बढ़ चढ़कर अपनी बहन की बुराई कर रहा होता है, जिसे सुनकर टैन गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर हाथ उठा देता है। वो कहता है कि वो बचपन से ही मेरी लेडी है। ये बात मू चेन को पसंद नहीं आती है और वो उसे पूछता है कि तो फिर मैं कौन हूँ। फिर बच्ची भी सामने आती है और पूछती है कि वो कौन है। टैन कहता है कि तुम मेरे लिए वो हो, जब मैं आज रात तुम्हारी वाइफ के साथ शादी कर लूंगा तब तुम गेट पे खड़े रहना और मेरी चौकीदार बन जाना अपनी बेटी के साथ। यूसी उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि क्या तुम लोगों ने अभी इसे बताया नहीं। बाकी फैमिली वाले बताने लगते हैं कि उसका जो फैमिली कार्ड है वो इसे मिलने वाला है ताकि टैन इनकी फैमिली में शामिल हो जाए। उसके बाद इनकी फैमिली बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाए, पैसों से और पावर दोनों से। उसे ये चीज देखकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि ये हक उसका है और उसे वो कोई भी छीन नहीं सकता है। लेकिन कोई उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा होता है, सभी उस पे हंस रहे होते हैं और तभी यहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं। उसके पिता को देखकर उसे ऐसा लगता है कि शायद वो उसका साथ देंगे, लेकिन वो भी उसका साथ नहीं देते हैं। वो भी टैन के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी तो आपसे ही शादी करेगी। ग्रैंडपा भी ये सुनकर काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें टैन पसंद था और वो कहते हैं कि अगर यूसी ने ऐसा किया तो वो मेरी पसंदीदा बन जाएगी।
ये सब सुनकर यूसी अपने पिता से कहती है कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मैं किसी से भी शादी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं पहले ही किसी की वाइफ हूँ। मेरी एक बच्चे भी है, मैं कंपनी को बाहर निकाल सकती हूँ, आपको बस मेरे ऊपर विश्वास रखना होगा। लेकिन पिता उसकी बातें नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि मैं एक बेकार इंसान की वजह से अपने पूरे परिवार को तबाह होते हुए नहीं देख सकता हूँ, इसलिए तुम्हें उसे छोड़ना होगा। यूसी इस बार भी अपने पिता को मना करती है और कहती है कि वो अपने हस्बैंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और वो इस छोटी सी बच्ची से भी बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो इन दोनों को नहीं छोड़ सकती है। पिता कहते हैं कि उस छोटी सी बच्ची को तुमने पाला पोसा बड़ा किया है, इसलिए उसके साथ तुम्हारी अटैचमेंट हो गई होगी, लेकिन वो दोनों तुम्हारे लायक नहीं है। ये सुनकर शाओटेन कहती है कि मॉम, आपके ग्रैंडपा और आपके डैड दोनों ही बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। ग्रैंडपा उसकी बातें सुनते हैं लेकिन उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे वो छोटी सी बच्ची की कलाई पे देखते हैं, वो खास तरह के मोती से बने हुए बैंगल्स को देखते हैं, जिससे वो छोटी सी बच्ची को खास समझने लगते हैं और तुरंत उसके सामने झुककर अपने किए गए के लिए माफी मांगने लगते हैं। नजारा काफी शॉकिंग था, इसलिए लोग उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी बातें नहीं सुनते हैं। और तभी मुझे नोटिस कर लेता है कि ग्रैंडपा उसके सामने क्यों झुके हैं, इसलिए वो उसके हाथ के बैंगल्स को छुपाने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरी बच्ची बातों बातों में कभी बहुत ही ज्यादा बोल जाती है। ग्रैंडपा अब उसके ऊपर गुस्सा नहीं कर रहे होते हैं, वो छोटी सी बच्ची के साथ प्यार करने लगते हैं और उसे गोद में उठा लेते हैं। अब सब कुछ ठीक हो गया होता है। टैन यूसी के पिता से कहता है कि अब सब कुछ सही है, मैं आपकी बेटी को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। और फिर वो जैसे उसे लेकर जाने वाला होता है, मुचेन उसे रोकता है और गुस्से में उसे थप्पड़ लगा देता है। ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। यूसी उसके लिए डर रही होती है कि कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, और बाकी लोग टैन से कह रहे होते हैं कि वो मुचेन के साथ बदले में जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन तभी ग्रैंडपा अपनी चुप्पी छोड़ते हैं और कहते हैं कि किसी ने भी मेरे पोते को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। वो मुचेन को बचाने की कोशिश करते हैं, किसी को भी समझ में नहीं आता है कि ग्रैंडपा आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि वो अपनी लाइफ का सबसे अच्छा काम अभी कर रहे हैं। टैन ग्रैंडपा को समझाने की कोशिश करता है कि वो बहुत ही बड़ा कदम उठा रहे हैं, लेकिन ग्रैंडपा को उससे डर नहीं लगता है। वो उसे खड़ी खुटी सुनाते हैं और कहते हैं कि यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। फिर वो उसका बहुत ही ज्यादा अपमान कर देते हैं। उसके अपमान को देखते हुए सभी फैमिली वाले ग्रैंडपा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रैंडपा इनमें से किसी की भी बातें नहीं सुनते हैं और टैन के साथ सभी की बातें सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। टैन अपनी बेइज्जती को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इशारों में अपने गार्ड से कुछ कहता है। उसका गार्ड हवा से भी तेज रफ्तार के साथ शाओटेन के पास आता है और उसे उनके पास से छीनकर दूसरी जगह पर लेकर चला जाता है। ये देखकर ग्रैंडपा शाओटेन को बचाने की कोशिश करते हैं और अपने पावर का यूज करते हैं, लेकिन इनके सामने इनकी पावर कमजोर पड़ जाती है और वो शाओटेन को उनसे बचा नहीं पाते हैं। ये देखकर टैन कहता है कि बस मेरा एक ही सिंपल सा फंडा है, अगर आप सब चाहते हो कि इस छोटी सी बच्ची को मैं आपके परिवार में वापस आपको दे, तो मुझे यूसी चाहिए ही, क्योंकि मैं उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन तभी शाओटेन अपनी माँ से कहती है कि उसे उनके हवाले होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनके साथ जाना चाहती है। ये देखकर वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है। मुचेन को कुछ करने के लिए कहती है, लेकिन चेन को अपनी बेटी पे विश्वास होता है। वो उसे कहता है कि तुम वहाँ पे जाओ और मजे करना। शाओटेन कहती है कि ठीक है और फिर वो ओके का इशारा करते हुए कहती है कि वो अपना ध्यान रखेगी और इधर से मुचेन भी से ओके कह देता है और उसके बाद वो लोग उस बच्ची को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उसी को अपनी बेटी की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही होती है, इसलिए वो मुचेन से कहता है कि तुमने अपनी बच्ची को उनके साथ क्यों जाने दिया। वो कहता है कि उसकी बच्ची अपना ध्यान रखेगी और वो बहुत ही जल्द बच्ची को वापस घर भी लेकर आ जाएगा। ग्रैंडपा भी यूसी को समझा रहे होते हैं कि शाओटेन बहुत ही ज्यादा समझदार है, वो अपना ध्यान रख सकती है, लेकिन यूसी तो उसकी फिक्र किए जा रही होती है। मुचेन कहता है कि ठीक है, तो मैं अपनी बेटी को वापस लाने का तरीका ढूंढता हूँ। लेकिन तभी ग्रैंडपा उसे रोकते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और जिम्मेदारी देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपने परिवार का पहला लीडर बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर तो जाओ अपने हक के लिए आगे बढ़ता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, उसकी बेइज्जती करता है, लेकिन मुचेन इस समय शांति रहता है और उसके ऊपर अपना हाथ उठा देता है। कहता है कि पिछली बार उसकी बेटी होने की वजह से वो किसी को कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस बार वो किसी की बदतमीजी नहीं सहन करेगा। लीडर बन जाने की वजह से सूसी के पिता भी इसका साथ देते हैं और कहते हैं कि कोई भी फैमिली का अब इसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता है। लेकिन जाओ तो इतनी आसानी से मान में नहीं आ रहा था, वो और भी ज्यादा बदतमीजी करता है। तब ग्रैंडपा आगे आकर उसे थप्पड़ मारते हैं। इसके बाद वो उसे कहते हैं कि तुम बच्ची को वापस लाने के लिए जाओ। वो कहता है कि ठीक है और इसके बाद वो अपने पालतू ड्रैगन किंग को बुलाने के लिए कहता है। ये सुनकर तो जाओ उसके ऊपर हंसने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो ड्रामा कर रहा है। अगले ही पल जैसे वो अपने ड्रैगन किंग को बुलाता है, यहाँ पे आसमान से सफेद ड्रैगन किंग आ जाता है, जो कि उसके वाहन में बदल जाता है। ये देखकर ग्रैंडपा हैरान हो जाते हैं और जो वो काफी समय से सोच रहे थे कि मुचेन ड्रैगन लॉर्ड ब्लड प्रिंस है, उनका शक यकीन में बदल जाता है और सभी परिवार वालों की बिहेवियर मुचेन को लेकर पूरी तरीके से बदल जाती है। जाओ जब इन सारी चीजों को समझ नहीं पा रहा होता है, तब वो अपनी बहन से पूछता है। तब वो उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि वो बड़ा इंसान है, बस तुम इतना समझो। फिर सभी मुचेन के पास चले जाते हैं, जहाँ पे वो अपने वाहन पे बैठा होता है, अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाने वाला होता है। लेकिन ये लोग उसके बारे में और भी ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनका इतना ज्यादा प्यार देखकर तो पहले वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो कहता है कि उससे पहले अपनी बेटी को बचाना है, इसलिए वो लोग उसे जाने दें। इसीलिए पहले
पहले वो अपने वाहन को आगे ना करते हुए पीछे करता है। जहाँ पे जाओ उसे मिलता है, वो उसे देखते ही एक और थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि पिछली बार मैं तुम्हें 2 थप्पड़ लगाना भूल गया था। और फिर वो अपनी रफ्तार के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम शाओ टैन को देखते हैं जो कि आराम से कैंडी खा रही होती है। इसके आसपास काफी सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं। टैन काफी फिक्र में होता है और अपने बॉडीगार्ड से पूछ रहा होता है कि आखिर अब तक इसे बचाने के लिए कोई आया क्यों नहीं। इनमें से एक बॉडीगार्ड टैन से कह देता है कि शायद ये बच्ची उसकी अपनी नहीं होगी, इसलिए शायद वो उसे बचाने के लिए नहीं आया है। टैन कहता है कि उसे यहाँ पे किसी भी तरीके से आना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये सुनकर वो कहता है कि बॉस मुझे इसे परेशान करना होगा, शायद इसके रोने से वो लोग आ जाएं। फिर वो उसे परेशान करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि जल्दी से अपने माँ पापा को यहाँ पे बुलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें एक पंच दूंगा। ये देखकर वो आराम से उसे देखती है और हल्का सा उसे टच करती है, जिस वजह से वो दूर जाकर चेयर पे गिर जाता है। बाकी गार्ड उसे संभालते हैं और टैन कहता है कि तुम ये क्या हरकत कर रहे हो। तब वो कहता है कि उस छोटी बच्ची ने मुझे मारा और अपने कैंडी को मेरे मुंह में डाल दिया। सुनकर उसे गुस्सा आता है और ये भी उसे मारता है। इसके बाद वो शाओ टैन के पास आता है और कहता है कि क्या तुम्हारे डैड तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे? तो ठीक है, मैं कुछ और करता हूँ। और फिर वो अपना हाथ आगे करता है। तब गार्ड उसे एक छड़ी देता है और शाओ टैन उसे देखते ही मैजिक कर देती है, जिस वजह से छड़ी वहाँ से गायब होकर पीछे चली जाती है। फिर वो उस पे 1-2 नहीं बल्कि कई सारे वार करती है, जिस वजह से टैन को छोटी मोटी चोटें तो लगती है, लेकिन वो छोटी सी बच्ची से बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। छोटी बच्ची नाचते हुए डराते हुए उसके पास आती है और कहती है कि अगर मेरे पिता को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। अब टैन तो डर तो रहा होता है, लेकिन फिर भी अमेरी का रोब नहीं खत्म होता है। वो कहता है कि मैं चू फैमिली का वारिस हूँ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। शाओ टैन उसे सीरियसली नहीं लेती है और उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि अच्छा। फिर टैन उसे डराने के लिए घर से बाहर लेकर जाता है और एक डरावने कुत्ते को उसे दिखाते हुए उसे कहता है कि जल्दी से अपने मॉम को कॉल करके यहाँ पे बुलाओ, नहीं तो इस कुत्ते से मैं तुम्हें कटवा दूंगा। शाओ टैन फिर भी नहीं डरती है। वो अपने पावर का यूज करती है और अपने डॉगी को बुलाने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ हम उसके डॉगी को देखते हैं जो कि रोड पे चल रहा होता है, लेकिन अचानक से वो गायब होकर शाओ टैन के पास चला जाता है। लेकिन इसे देखकर बॉडीगार्ड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या इस कुत्ते से तुम हमें डराने की कोशिश कर रही हो। फिर टैन अपने कुत्ते को आगे करता है। वो कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। ये देखकर शाओ टैन के पास कुत्ता होता है, वो तो पहले से गुस्से में होता है, इसलिए वो अपना असली चेहरा उस कुत्ते को दिखाता है, जिस वजह से वो छोटा कुत्ता बहुत ही बुरी तरीके से डरते हुए यहाँ से भाग जाता है। अब इस सिचुएशन के बाद टैन और इसकी पूरी बॉडीगार्ड शाओ टैन के कंट्रोल में होती है। जहाँ पे शाओ टैन बहुत ही मजे से सारी चीजें खा रही होती है, वहीं पे टैन उसके कुत्ते की देखभाल कर रहा होता है और बाकी जितने भी गार्ड्स होते हैं वो डांस करते हुए शाओ टैन को एंटरटेन कर रहे होते हैं। बाद में शाओ टैन टैन से सफाई भी कराती है। दूसरी तरफ हम यूसी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को बचाने के लिए टैन के घर पे आ जाती है और जोर जोर से चीख रही होती है। तभी घर का गार्ड बाहर आता है और जैसे वो उसे देखता है घर के अंदर उसे लेकर चला जाता है। यूसी डर रही होती है कि पता नहीं इन लोगों ने उसकी बेटी के साथ क्या किया होगा, लेकिन जैसे वो घर पे जाकर उनसे क्वेश्चन करती है, टैन उसे अपनी हालत दिखाते हुए उसे कहता है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि हमने तुम्हारी बेटी के साथ कुछ गलत किया है? उल्टा तुम्हारी बेटी ही हमें परेशान किए जा रही है। जिस सुनकर वो अपनी बेटी को पूरी तरीके से चेक करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे समझौते के साथ कोई भी समझौता नहीं करने वाली हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे अर्थक्वेक जैसा होने लगता है, तूफान मचने लगती है और अचानक से एक पर्सन यहाँ पे आ जाते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि टैन के पिता होते हैं और मार्शल आर्ट के काफी बड़े शिष्य होते हैं। काफी समय से अपने कल्टिवेट को बढ़ाने के लिए सिद्धि कर रहे होते हैं और वापस आने पे अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि वैंग फैमिली के लोगों ने उनके बेटी के साथ क्या क्या किया है, तब वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उनके गुस्से को देखते हुए यूसी और शाओ तुरंत इस घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और भागते हुए बाहर आते हैं। बाहर उन्हें मू चैन मिलता है, उसे देखकर वो उसके पास जाते हैं और पीछे पीछे ये दोनों भी आ जाते हैं। और तभी यहाँ पे वैंग फैमिली के सभी लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं और टैन के पिता को धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से वॉमिटिंग करने लगते हैं क्योंकि कार बहुत ही ज्यादा फास्ट थी। सभी परिवार वालों को देखकर टैन के पिता उन्हें धमकाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जब मेरे बेटे ने आपकी बेटी को पसंद किया था तो उसे मेरी बेटी को हवाले कर देना चाहिए, इतना ज्यादा तमाशा करने की क्या जरूरत थी। ऐसी बातें सुनकर तो इन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो इन्हें गुस्सा दिलाने के लिए इनके धमकाने पे ध्यान नहीं देते हैं और सभी परिवार वाले मिलकर अपने गिले शिकवे दूर करने लगते हैं और माफी मांगते हुए एक दूसरे के साथ रोने लगते हैं। ये चीज टैन के पिता को काफी ज्यादा गुस्सा दिला देती है। वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग उन्हें चिढ़ाने के लिए बार बार उस चीज को कर रहे होते हैं, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फाइनली उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पे लड़ाई करने के लिए खड़े हैं, तो हमारे साथ लड़ाई कीजिए, ना कि इस तरीके से रोना स्टार्ट कर दीजिए। कहते हैं कि अब तो मैं आपके परिवार को तभी माफ करूंगा जब मैं इस लड़के की जान लूंगा, और वो मू चैन की तरफ इशारा करते हैं। ये सुनकर तो सभी परिवार वाले हंसने लगते हैं और कहते हैं ऐसी बात है तो ठीक है, आप उसकी जान ले सकते हो। लेकिन यूसी अपने हस्बैंड के लिए थोड़ी सी चिंता कर रही होती है, लेकिन उसके परिवार वाले जोर जोर से हंस रहे होते हैं। ये सुनकर वो कहती है कि क्या कोई बात है जो मैं नहीं जानती हूँ और आप सब जानते हो। टैन के पिता कहते हैं कि ये बातें आप लोग बाद में करना। तभी टैन अपने पिता से कहता है कि पिताजी आप इस छोटी सी बच्ची की भी जान ले लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बोलती है। क्या आप ऐसा कर पाओगे ना? वो कहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन इनकी बातें सुनकर तो अभी ये सारे परिवार वाले बहुत ही तेजी से हंस रहे होते हैं। टैन के पिता से अब इनकी हंसी बर्दाश्त नहीं होती है और वो अपनी बुरी शक्तियों को बुलाने की कोशिश करते हैं ताकि वो इन्हें खत्म कर सके। लेकिन उससे पहले यहाँ पे चिन लॉन्ग और
आंट यू आती है। टेन के पिता इनके जूनियर थे, इसलिए वो अपने बारे में बताते हैं, लेकिन चिन लॉन्ग गुस्से में उसे थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि सोच समझकर किसी के साथ बिहेव करना चाहिए। तुम्हें पता था तुमने अपनी इस गलती की वजह से लगभग पूरी दुनिया को मार ही डाला था। वो बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आंट यू फिर से उन्हें सबक सिखाती हैं और इसके बाद ये दोनों मिलकर मुझे इनके बारे में बताने लगते हैं कि वो कौन है और उससे पंगा लेने के बाद उनके साथ क्या हो सकता है। सब कुछ जानने के बाद टेन काफी ज्यादा डर जाता है और सामने झुककर उनसे माफी मांगने लगता है अपने तरफ से और अपने पिता की तरफ से। ये देखकर वो सभी और मू चैन भी उन सभी को माफ कर देते हैं और उन्हें एक दूसरा मौका देते हैं। इसके बाद ये दोनों यहाँ से जादुई तरीके से गायब हो जाते हैं। अब इनके परिवार के बीच में भी सभी प्रॉब्लम ठीक हो गए होते हैं, इसलिए साथ में मिलकर एक छोटी सी पार्टी रखना चाहते थे, जिसके लिए वो मू के घर पे जाते हैं और सभी लोग साथ में मिलकर एक छोटी सी पार्टी रखते हैं। पार्टी खत्म हो जाने के बाद सभी लोग चले जाते हैं और फिर मू चैन अपनी वाइफ को किस करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसकी बेटी आ जाती है जो कि बताने के लिए आई थी कि वो सोने के लिए आई है और बस वो इतना कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। सीन कट होता है और आगे हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूसी ने असिस्टेंट के साथ घबराते हुए आती है और मू चैन को कहती है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है उन लोगों को छोड़कर। आगे असिस्टेंट बताती है कि यहाँ से जाने के बाद फैमिली वालों को उन्होंने किडनैप कर लिया है और वो अपना बदला लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम टेन और उसके पिता को देखते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो सिचुएशन उनके लिए सही नहीं था, इसलिए उन्होंने उससे में माफी मांग ली, लेकिन अब वो अपना बदला लेकर रहेंगे। तभी यहाँ पे इनके बॉडीगार्ड्स वैन फैमिली के सभी लोगों को कैद करते हुए लेकर यहाँ पे चले आते हैं। वो गुस्सा होते हैं, इसलिए वो उनके ऊपर हाथ उठा देते हैं। ऐसे अपमान और बेइज्जती को देखकर ग्रैंडपा उसे चोट पहुंचाने के लिए अपने पावर का यूज करते हैं, लेकिन टेन के पिता अपने पावर्स का यूज करके उन्हें वापस से कैद कर लेते हैं। देखकर टेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वापस से इन सभी को परेशान करने के लिए आगे बढ़ता है। वो इन्हें थप्पड़ मारता है और इन्हें बुरी तरीके से ट्रीट करता है, क्योंकि अब उसे किसी भी बात का कोई भी डर नहीं होता है, क्योंकि उसके पिता उसके साथ होते हैं। इसलिए वो इस बात का फायदा उठाते हुए लिन के गले को घोटते हुए इसे जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पे सही समय पे चिन लॉन्ग और आंट यू आती हैं। इन दोनों को अचानक से यहाँ पे आते हुए ये लोग डरने लगते हैं और फिर इनसे बचने के लिए अपने गार्ड को आगे भेजते हैं, लेकिन ये लोग आसानी से गार्ड को खत्म कर देते हैं। ये देखकर टेन के पिता तुरंत अपने माइंड का यूज करते हैं और लिन को अपने कब्जे में कर लेते हैं और फिर टेन के पिता अपने पावर का यूज करते हुए ग्रैंडपा को भी अपने कैद में कर लेते हैं और इसके बाद वो इन सभी को धमकाते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि इन दोनों को ना मारा जाए तो मू चैन और उसकी वाइफ को इन लोगों के हवाले करने होंगे। सीन कट होता है और अगले सीन में हम सभी को आमने सामने देखते हैं और इनसे कहते हैं कि ये उन्हें सिर्फ 3 सेकंड देंगे। 3 सेकंड के अगर वो अपनी जान ले लेते हैं तो वो इन दोनों को रिहा कर देंगे। लेकिन मू चैन इनसे डरता नहीं है और इसकी बेटी तो थोड़ी सी भी नहीं डरती है। वो खुद से ही गिनती करना स्टार्ट कर देती है और जैसे ही उसकी गिनती खत्म होती है उतने देर में वो अपने पावर से सभी को बचा चुकी होती है और सभी उसके साइड आ गए होते हैं। टैन के पिता को इससे काफी गुस्सा आता है और वो मू चैन को खत्म करने के लिए अपने पावर का यूज करते हैं, लेकिन बीच में चिन लॉन्ग आ जाते हैं और वो उनके हमले को पलट देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इन्हें खत्म करने की कोशिश करो। ये देखकर टैन अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए अपने बेटे का यूज करता है और अपने बेटे को बहुत ही बेरहमी के साथ उसे जादुई तलवार में बदल देता है। ये लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने बेटे के बारे में एक बार भी नहीं सुनता है और वो अपने बेटे को एक तलवार में बदल देता है जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये देखकर चिन लॉन्ग और आंट यू उससे हराने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तलवार की शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए वो उन्हें हराते हुए दोनों को ही खत्म कर देता है। मुझे ये देखकर अपने आप को और भी ज्यादा देर तक नहीं रुक पाता है और सामने आकर वो उसके साथ लड़ाई करने लगता है। उसके सिर्फ एक ही वार से वो नीचे गिर जाता है, लेकिन इससे भी वो बाज नहीं आता है। वो दोबारा से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और अपने आप को शक्तिशाली दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके इस हमले से भी इसके साथ कुछ नहीं होता है। इसके बाद वो अपने जादुई कुत्ते को आदेश देता है कि वो आगे बढ़ के इस इंसान को खा जाए। वो कुत्ता जो कि इस इंसान को खाना नहीं चाहता था, वो कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा गंदा है, लेकिन बार बार उसके कहने की वजह से वो आगे बढ़ता है और इसे खा जाता है। उसके खत्म होने पे ये लोग जीत जाते हैं और ये लड़ाई यहीं पे खत्म हो जाती है। लड़ाई के साथ इस ड्रामे का भी दी एंड यहीं पे हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दी, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दी, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो और वीडियो पे हाइप करना ना भूलना।